ये जा रहा है हमारे मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हेलीकॉप्टर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नाहन में आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। तो बहुत भीड़ थी। सुबह शुभम की आज ड्यूटी थी, मतलब जो ये हेलीकॉप्टर आता है तो उसके साथ में मतलब ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, तो शुभम की ड्यूटी थी आज। ये देखो अभी तो जा भी रहा है, ये देखो, ये बाय मोदी जी बाय। तो हाँ, आज ड्यूटी थी शुभम की, तो सुबह ही चले गए थे वो तो। और फिर मुझे शुभम का कॉल आया था कि बहुत भीड़ होगी, तो देख लियो जा पाएगी तो ठीक है, क्योंकि सुबह 8 बजे से ही लोगों ने सीट्स ऑक्यूपाई कर दी थी। मुझे तो 11 बजे के करीब कॉल आई थी, 11 बजे आने थे मतलब पीएम साहब। तो फिर उस टाइम पे शुभम ने बोला कि देख लियो अगर जा सकती है तो चले जाइए, पर वैसे भीड़ में बहुत मुश्किल होगा, और वैसे भी अकेले जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो मैं नहीं गई थी। क्योंकि जब लास्ट टाइम सोलन में आए थे तब भी मैं सोलन में थी, मतलब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं पे देखो प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं। तो 2 बारी सोलन आए और उस टाइम पे मैं सोलन में होती थी, तो मैंने तब वहाँ पे देख लिया, हम कॉलेज टाइम में गए थे। तो इस बारी नहीं गई मैं, क्योंकि आज बहुत भीड़ थी और ऊपर से यहाँ की गर्मी मुझसे ना सहन ही नहीं हो रही है। मैंने इतनी गर्मी देखी नहीं है इससे पहले। लास्ट ईयर तो गर्मी हुई नहीं थी, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश ही शुरू हो गई थी, और मुझसे ये गर्मी ना टॉलरेट ही नहीं हो रही है, मतलब अजीब सी काटने वाली गर्मी। और अभी भी देखो मैं आपके लिए धूप में आई है शॉर्ट लेने, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर जाते हुए देखा। देखो अभी भी है तो हवा में ही है, ये तो यहीं पे ही राउंड्स काट रहे हैं, पता नहीं क्या होता होगा, शायद इनको नाहन बहुत पसंद आ गया होगा ना। तो ये तो 2 हेलीकॉप्टर है भाई, एक ये और एक वो, 2 helicopters at a time, wow! A few moments later. ये 3 हेलीकॉप्टर्स दिखे मुझे। ये क्या हो रहा है भाई? एक ये, एक आगे चला गया है, एक वो देखो, एक बादलों के पीछे है, एक वो, एक ये और एक ये क्या है? 3 हेलीकॉप्टर्स। गुड इवनिंग गाइस। तो पूरा दिन घर पे रेस्ट करने के बाद, और दिन का तो मैंने आपको दिखा दिया था कि यहाँ पे मोदी जी आए थे। तो अभी मैं शाम के टाइम निकल गई हूँ अपने बैक टू बेसिक्स में, मतलब पुराना रूटीन जो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं रनिंग किया करूँगी, पर मैं सोच रही हूँ कि घर पे भी वर्कआउट फिर से स्टार्ट करती हूँ। पर आज थोड़ा हल्का मतलब जॉगिंग टाइप या नॉर्मल ब्रिस्क वॉक ही करूँगी, क्योंकि मेरा टमी फैट निकला हुआ है, तो आप लोगों को पता ही है। एक रीज़न और भी है अभी जाने का, क्योंकि मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी शुभम से, लेकिन शायद शुभम को लेट हो जाए, तो फिर मैंने सोचा मैं ही ले आती हूँ, क्योंकि टमाटर प्याज भी ख़त्म हो गए थे बेसिक्स। तो इस बहाने मैं भी मार्केट वाली तरफ चली जाऊँगी, वरना मैं घर पे ही रहती हूँ, 4 दीवारी से निकलती नहीं हूँ। मोस्टली मैं टेरेस तक जाती हूँ, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। तो अभी जाती हूँ मार्केट। चली गई। सामान लेके मैं जा रही थी, अभी रास्ते में थी और शुभम का भी फ़ोन आया, और मैंने शुभम का फ़ोन काट दिया, क्योंकि मुझे मिल गया है काला बिल्लू। मेरा फेवरेट होता है ये काला बिल्लू। ओए इधर आ, इधर अच्छा अच्छा, खूंखार लग रहा है शक्ल से। अच्छा ओए डेंजर। यार इस बिल्लू की 2-4 फोटोज़ क्या खींचने लगी है, तो डर के मारे भाग ही गया। जा रही हूँ सामान इतना ज़्यादा सामान उठा के, और ये इसमें ना आलू भी है और भारी हो गया है बहुत। अब शुभम दूसरी वाली तरफ से आ रहे, तो मैंने बोला मैं कहा यहाँ गेट के पास मिलो, जेल के गेट के पास। तो अब शुभम के पास पकड़ाती हूँ थोड़ा सामान। आज का डिनर है हमारा स्प्राउट सैलेड, क्योंकि जैसे ही शुभम पहुँचे घर, मतलब 7 बजे तो पहुँचे थे, तो उस टाइम मैंने बनाए हुए थे, मतलब इसी के मूंग दाल के पकौड़े बनाए थे। मैंने सोचा था उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि हमारी साइड बनाते हैं उस तरह की सब्ज़ी भी, बड़ू की सब्ज़ी बोलते हैं जिसे, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे उसे, लेकिन हमारे यहाँ बड़ू की सब्ज़ी कहते हैं उसे। तो मुझे वो पसंद है, तो उसके लिए मैं लस्सी भिलाई थी, क्योंकि वो लस्सी डाल के भी बनती है, वैसे टमाटर वाली भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं लस्सी वाली बनाऊंगी, जैसे मेरी दादी बनाया करते थे ट्रेडिशनली, वैसी सोची थी। लेकिन फिर हमने क्या किया कि हमने उसके पकौड़े बहुत सारे खा लिए। तो अब बज चुके हैं 8:30, और अब हमने सोचा कि कुछ लाइट ही खाते हैं। तो लाइट में सबसे अच्छी ऑप्शन थी
स्प्राउट्स का डिनर करना। तो आज हम इसी का डिनर करेंगे। और हाँ, ये जो आप बाल देख रहे हो ना, ये पसीने की वजह से किचन में, क्योंकि इतनी स्वेटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग, उसकी वजह से बाल ही कर्ल हो रहे हैं अपने आप ही। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप में से किस किस ने साईं बाबा देखा है जो स्टार प्लस पे आता था? क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मुझे पापा ज़बरदस्ती बिठा के दिखाते थे कि देख देख देख, तो मैं उसको पूरा देखा है मैंने। और उसके बाद मैं साईं भक्त बहुत बड़े लेवल की बन गई थी, मतलब कुछ टाइम के लिए। फिर मेरे मतलब भक्ति का वो जो होता था ना, मेरा भगवान टू भगवान वेरी करता रहता है। फिर मैंने कुछ टाइम बाद भागवत सुना, तो कृष्ण भगवान के लिए, ये शायद बचपन में सबके साथ होता होगा। तो फिर हाँ, उसमें से साईं बाबा से याद आया, तो उसमें बौंदू दगड़ू होते थे, तो उनका होती थी ऐसी ऐसी लट। तो मैं आज दिन तक जब भी मेरी ऐसी लट बनती है तो मैं बोल देती हूँ मैं बौंदू दगड़ू बन गई हूँ। तो उनका हेयर स्टाइल सब कुछ मेरे को पूरा जहन में है। तो अभी इसको एंजॉय करते हैं और अब मिलती हूँ मैं कल। The next day. सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो अभी मेरे पास आ रही मेरी कज़न, मेरे मामू की बेटी, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ शाही पनीर और दाल मखनी, क्योंकि वो मेरी पेट चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से आती बनानी। तो बस फटाफट बना रही हूँ, बस उसको नीचे रिसीव करने जाती हूँ, फिर आपसे भी बात करती हूँ। और कल यहाँ पे राहुल गांधी जी और CM साहब आ रहे हैं, तो हमने सोचा है कि अब देखो, मैं PM जी से भी नहीं, मतलब मोदी जी से भी मिलने नहीं गई थी, तो मिलने तो क्या मतलब देखने नहीं गई थी उन्हें, तो मैं इसमें भी नहीं जाऊंगी। इसलिए हम सोच रहे थे, कल वैसे भी संडे है, तो हम सोच रहे थे कि कहीं घूमने निकल जाते हैं। चलती हूँ मैं, पहले लेके आती हूँ, रिसीव कर लेती हूँ उसको, फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मेरे मामू की बेटी आ रही है, तो ये आ भी गई थी कल रात। तो हमको रात को मतलब हम 3-4 बजे जाके सोए हैं, और सुबह हम यहाँ आ गए। मतलब यहाँ आपको नहीं पता कि कहाँ आए, हम आए हैं रेणुका जी। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पास आता है तो हमारा मतलब हमारी प्रथा है कि हम उसे यहाँ लाते ही है, तो इसलिए हम इसे भी लेकर आए हैं। तो ये है मेरे मामू की बेटी सरू, मतलब सारिका जिसका नाम है, हम तो सरू ही बोलते हैं इसको। तो हम लोग ने कल तो बहुत मस्ती की हमने, अभी भी मतलब 5 बजे सोए हैं। हाँ, मतलब 4 बजे हम खाना खा रहे थे, नींद भी पूरी नहीं हुई है, पर मज़ा बहुत आया कसम से। और ये बोल दिया कि मुझे आज ही जाना है वापस, तो आज यहाँ भी हम शॉर्ट ट्रिप पे ही आए हैं। तो अगले ट्रिप के लिए मैंने इसको बोला कि जल्दी से प्लान करते हैं, नेक्स्ट ट्रिप पे भी जल्दी जल्दी चलेंगे। मैं यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये है माँ रेणुका जी की झील, जो बहुत ही सुंदर है अभी तो, क्योंकि अभी ग्रीनरी बहुत अच्छे से हुई। ये देखो, ये 2 प्राणी यहाँ पे किस्मत आजमाते हुए हैं, इनको कछुआ मिल ही नहीं रहा है। जो दोनों तो हमारे पास दूर से आए हैं लोग कछुआ की तलाश में, देखने के लिए। क्योंकि शुभम ने इतना प्रमोट कर दिया यहाँ के कछुए। वो कछुआ जी आप हो कहाँ? मैंने 12 साल पहले देखा, यहाँ इसी जगह पे, ठीक इस जगह पे वो कछुआ पाया गया था, पर अब आजकल वो कछुआ मिल नहीं रहा है। वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ वो इतने पानी में भी तो जाते हैं ना कछुआ। जो उस कछुए को देख लेता है वो बहुत लकी इंसान होता है मेरे पास तो मेरा जीता जागता मैं लक। सोच रही थी क्या पता जीजू के साथ तू भी लकी। मैं भी लकी, मेरा मछली ने जंप मारी यार, इतना मजेदार है ना ये मछलियाँ। बहुत अच्छा है। देखो मछलियों का आप भी, कितनी सारी कैमरे पे तो हद दिख रही है। ओ गॉड, तो तुम्हें तैरना आता है? फोन नहीं मिलेगा ना वापस, मछली ले खा गई मछली तो। तुम लाओगे नहीं मेरा फोन? ना फोन के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे वो स्टेप्स है, उन पे गिरेगा। गिरेगा तो कोई सीन नहीं है। इतना रिस्क नहीं लेने का है बाबा। ओ 2x करके दिखाते हो दोस्तों। पहुंचा तो मतलब समझो कि फोन पानी में जा चुका है, ठीक है। गाइस मैं पहुंचाऊंगी। लेके आया है। कोई लेके नहीं आया, नहीं, मैं तैराकी करूंगी आपके लिए, सीखूंगी तब। कुछ सालों बाद। तो तब तक मेरा फोन खराब नहीं होएगा, क्योंकि इसमें पानी में जा सकता है ये फोन, तो वाटर रेजिस्टेंट है ये, इतना मेरे को पता है। चलो चलो चलो, अब क्या नेक्स्ट प्लान? चलते हैं। बोटिंग तो हमने इस बार की नहीं। हाँ, पहली बार हुआ ऐसा कि हमने बोटिंग नहीं की, क्योंकि नहीं, बहुत बोरिंग है, नहीं करनी है। बोरिंग नहीं करनी हमने। शुभम देख तो लो फिर वो जेठालाल वाला कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं, पहले थोड़ी देर शुभम मुक्के मार के चलो आप चलो। और शुभम पता है तेरे को नहीं बोलेगा, नहीं कुछ नहीं, मेरे को गोली बेटा मस्ती नहीं, और पता चला बाद में पानी में ले जाके मेरे को शिवानी तेरे को नीचे चल। ये वाटर पार्क में भी रोने लगी थी एक बार। अरे मेरे को पानी से डर लगता है कितना ना। पानी था, इतना सा पानी था। मैंने इसको बोला मैं तो डुबकी लगाऊंगा एक ना, और इसको थोड़ा सा डुबाया, ओ भाई इसकी तो ऐसी आंखें, मेरे खून चल पड़ा था नाक से। इसका नाम बच गया ना, नाक मेरे पैर पे। नाक नहीं बजा था वाटर पार्क।
वो क्या वो कि एकदम से इन्होंने मेरा मैं मुंह भी बंद नहीं कर पाया, ऐसे नहीं पकड़ पाई ना, और वो एकदम से चला गया, वो प्रेशर से पानी गया। लेते हैं ना एकदम से नीचे जाते पानी में लोग तो अब खत्म मैं तो मजा खत्म। नहीं आता, मुझको लगता है मैं खत्म हूँ। तू भी पानी, तू मेरी सगी बहन है। तब ऊपर पहुंचेंगे। देखो सिस्टर तो मैं तो बहुत सारी राइड्स ली नहीं है इस चक्कर में। मेरे तो को डर भी ही ऐसे बहुत ज्यादा नहीं ली तो हमने पूरी राइड है, चलेंगे फिर। अब हाँ Next. अब हम लोग बस अब मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। अब लेट भी हो रहा है और इसको वापस भी जाना है, तो इसलिए अब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। और ये लोग मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हैं कि देख बिल्कुल इसके साथ साथ चल रही है कि कहीं इसको कछुआ दिख ही ना जाए। मैं इनका यार किस्मत चमकती हुई किसको बुरी लगती है, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए कहीं गलती से। और अभी तक मुझे कहीं भी नहीं दिखा है। अगर आप लोगों को कभी मिला है तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, और मुझे फ़ोटो भेज देना, मैं समझ लूँगी मुझे भी दिख गया। क्या कर रही हो शिवानी? यहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए मेरे को क्या देखिए? खड़ा हूँ। ये किसके है? इतनी सुंदर है और इतनी अच्छी है ना, कंफर्टेबल है। ये ले लूँ मैं? ऐसा लग रहा है तुम्हारे साइज के है ना, हाँ। भगवान जी ने छोड़ी है मेरे लिए। चलो फिर। चलो तो आज मुझे पहली बार यहाँ पे मिल चुके हैं सिद्धू। और सिद्धू तो आपको बताइए मेरे फेवरेट है, कहीं भी मिल जाए मुझे, चाहे मुझे खुद बनाने पड़े चाहे मुझे मिल जाए कहीं पे भी। तो हम अभी सिद्धू एंजॉय करते हैं और इसके बाद घर भी निकलेंगे। और ये देखो बंदरू भी आ गया यहाँ पे अभी, पर इससे बच के रहना पड़ेगा। 2 बंदर है, अगर मेरे सिद्धू को खाया ना इन्होंने। यही जैसे ही शॉप है और वहाँ जैसे आंटी ने सिद्धू से लगाया। ये वाली पैकिंग टाइप 1 ये है कि ये थोड़ा मीठा है, और ये टाइप 2 ये कि ये ओरिजिनल है। ये वाला तो मेरे पास था हाँ, क्योंकि हमें भी किसी ने दिया था। मुझे एक्चुअली नक्सीर की प्रॉब्लम है ना, तो गर्मियों में तो हाँ लेना ही पड़ता है। भी और पेट के लिए भी। हाँ ये वाला कर ही देती हूँ, कर दो। अंदर मेरे को भेजा अंदर कि अपने लिए ब्रांच का ले रहे हैं और खुद लग गए दोनों जने खाने हैं। ये क्या बात बनती है भाई, हद है यार। वो अकेले बैठ के मेरे को बोल दिया, टाल दिया कि हाँ तू अपना वो ब्रांच का ले रहे, तेरे नक्सीर आती है। और मैं सच में शिद्दत से लगी वहाँ पे लेने। मैं को रुको रुको, मेरे सिद्धू चले गए। अंदर खिलाया नहीं मैं तुम्हें एक आके? एक से क्या होता है, अब तुम मेरे पे अटैक करोगे। एक खिलाओगे और एक के बदले 2 लोग हैं। नहीं एक्स्ट्रा घी की प्यास। क्या किया शिवानी? जब तक सिद्धू घी लेने में के- लवा लबना हो तो क्या मजा है सिद्धू खाने का यार। घर आते आते हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि हमने उसे आधे रास्ते तक ड्रॉप किया। आधे रास्ते तो क्या मतलब, जहाँ से उसकी कैब थी वहाँ तक ड्रॉप किया। और फिर वो भी टाइम से पहुँच गई थी घर, मतलब 8 साढ़े 8 तक वो भी अपने ठिकाने पे पहुँच गई थी। और उसके बाद घर आके हमने डिनर किया। उसके बाद मैं लग गई थी अपने थोड़े बहुत काम में, मतलब एडिट कर रही थी, थोड़ा सा काम था मुझे। तो वो करने के बाद अब बज चुके हैं रात के 12। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।